साथियों नमस्कार। कल की वीडियो में आपने ये सुना था कि भगवान श्री कृष्ण अपने बारे में ये कह रहे हैं कि जैसे कर्म कोई करता है मैं भी उसके साथ वैसे ही कर्म करता हूँ। और उन्होंने ये कहा था कि जो लोग देवताओं की पूजा कर्म का फल पाने की इच्छा से करते हैं, उनको सिद्धि अवश्य ही मिलती है, उनके कर्मों की सिद्धि उनको प्राप्त हो जाती है। और आज भगवान श्री कृष्ण अपने बारे में आगे बता रहे हैं अर्जुन को, और देखिए क्या कहते हैं। आज श्लोक संख्या 13 अध्याय 4 कह रहे हैं, चातुर्वर्ण्यमया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारम अव्ययम्। और ये कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम, ये जो 4 वर्ण हैं, जो 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। इन 4 वर्णों का जो समूह है गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक, यानी कि गुण कर्म विभाग से, गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे ही द्वारा रचा गया है। मया सृष्टम, मेरे द्वारा रचा गया है। और उसकी ये जो उन्होंने सृष्टि की है, उस सृष्टि रचना इत्यादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान, अकर्ता ही समझ। कर्तारम अपि माम अव्ययम अकर्तारम विद्धि। भगवान श्री कृष्ण के बारे में बता रहे हैं कि ये जो 4 वर्णों का समूह है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, वैश्य और शूद्र, ये मेरे द्वारा रचा गया है। और ये यद्यपि मेरे द्वारा रचा गया है, फिर भी तू मुझको अकर्ता ही समझ, अकर्ता ही जान। अर्थात ये मेरे द्वारा नहीं किया गया है। मैं अविनाशी जो परमेश्वर हूँ, माम अपि अव्ययम, मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। अकर्ता मतलब मैंने नहीं किया, ऐसा समझ। और इसके उपरांत फिर अपने बारे में फिर श्री कृष्ण जी आगे बता रहे हैं, श्लोक संख्या 14, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म भिर्न से बध्यते। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि कर्म फले मां स्पृहा, कि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है। स्पृहा यानी कि मैं इसमें लिम्पायमान नहीं होता हूं, ये मुझे लिप्त नहीं करते, कि इनमें मेरी स्पृहा नहीं है और मुझे ये कर्म लिप्त नहीं करते। न लिम्पन्ति इति, जो ऐसा समझते हैं, यह माम अभिजानाति, जो मुझे तत्व से जान लेता है, इस प्रकार समझता है, वह भी कर्मों से नहीं बंधता। अर्थात श्री कृष्ण जी अपने बारे में बता रहे हैं कि जो मेरे बारे में ये समझ लेता है कि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, वह भी कर्म के बंधनों में नहीं बनता, वो भी कर्मों से छूट जाता है। और अगले श्लोक में फिर श्लोक संख्या 15 में देखिए क्या कह रहे हैं, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्। और पूर्वै मुमुक्षुभिः अपि, के पूर्व काल के जो मुमुक्षु थे, मुमुक्षु ने भी इसी प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं। जो पूर्व काल के मुमुक्षु भी थे, उन्होंने भी ऐसा समझकर ही कर्म किए हैं। इसलिए तू भी, त्वम पूर्वही, पूर्वजों द्वारा पूर्वतरम कृतम, सदा से किए जाने वाले कर्म एवं कुरु, कर्मों को ही कर। अर्थात श्री कृष्ण जी अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि पूर्व जन्म के जो मुमुक्षु भी थे, उन्होंने भी यही जानकर कर्म किए हैं, इसलिए तू भी उनके आचरण पर चलकर सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। और आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। देखिए श्लोक संख्या 16 में, किम कर्मेति
कवयो अप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोह अक्षय शुभात्। और क्या कह रहे हैं कि किम कर्मेति इति कव्ययो अप्यत्र मोहिता, कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं अर्थात वो भी सही ढंग से इस चीज का निर्णय नहीं कर पाते कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। किम कर्मेति कव्ययो अपत्र, बुद्धिमान मनुष्य भी मोहित हो जाते हैं अर्थात निर्णय नहीं कर पाते हैं। और तत्कर्म ते प्रवक्ष्यामि, कि वह कर्मफल मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूँगा जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। श्री कृष्ण जी यहाँ पर अर्जुन से ये कह रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस बारे में बड़े बड़े बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं अर्थात वो भी सही प्रकार से नहीं जान पाते। वही चीज़ मैं तुमको यहाँ पर सही ढंग से बताऊंगा जिससे कि तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा। और इस प्रकार श्री कृष्ण जी का ये उपदेश गीता सार कल भी जारी रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।